दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई छिपी हुई ताकत या गहरी समझ है जिसे आप महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चेतना के परे भी कोई शक्ति छिपी हो सकती है? महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था, धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसी दृष्टि के कारण वह महल में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का सजीव वर्णन कर रहे थे। वेदव्यास ने उन्हें यह अद्भुत शक्ति दी थी ताकि वह युद्ध का सारा घटनाक्रम बिना किसी भौतिक दृष्टि के देख सकें और राजा धृतराष्ट्र को सूचित कर सकें। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी पुकार सुनी और तत्काल उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था। सभी युगों में ऋषि मुनियों, महापुरुषों और देवताओं के पास यह शक्ति थी जिसके माध्यम से वे वर्तमान, भूत और भविष्य को देख सकते थे। लेकिन प्रश्न उठता है, कलयुग में यह दिव्य दृष्टि क्यों दुर्लभ हो गई? कलयुग में हम इतनी मानसिक, सामाजिक और भौतिक समस्याओं से घिरे हैं कि इनसे उबरने के लिए हमें एक गहरी समझ की आवश्यकता है। लेकिन आज के समय में यह दिव्य दृष्टि हमें क्यों प्राप्त नहीं है? आपने यह जरूर सोचा होगा कि यह दिव्य दृष्टि कलयुग में किसी के पास होगी या नहीं होगी। यह आज तक आपके लिए एक रहस्य बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां आप जानेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या यह सच में आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक सफर को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप उस सत्य से रूबरू हो जाएं जो आपकी चेतना के दरवाजे खोल दे। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ तलाश रहे होते हैं, कभी सफलता, कभी प्यार, तो कभी आत्मिक शांति। लेकिन इन सब के बीच एक गहरी बेचैनी होती है, एक ऐसा एहसास कि हम कुछ अनदेखा कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी छिपा हुआ है। यह बेचैनी, यह अधूरापन हमें अक्सर मानसिक तनाव और उलझनों की ओर धकेल देता है। आपने देखा होगा कि जब हम इन समस्याओं का सामना करते हैं तो ध्यान, योग और आत्मचिंतन की बात सामने आती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सच में हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? क्या ये साधन हमें उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो जीवन के गहरे अर्थ से जुड़े हैं? यहीं पर बात आती है दिव्य दृष्टि की, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये कोई साधारण आंख नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि है जो आपको भौतिक दुनिया के परे देखने की क्षमता देती है। इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, जो हमारी मस्तिष्क की बीच वाली जगह पर स्थित होता है। योग और तंत्र शास्त्रों में इसे हमारी अंतर्ज्ञान और आत्मिक ज्ञान का स्रोत माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि तीसरी आंख खोलने का मतलब क्या है? क्या यह कोई चमत्कार है या फिर यह हमारी चेतना का विस्तार है जिससे हम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं? अगर हम वेदों और पुराणों की ओर देखें तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां तीसरी आंख की बात की गई है। शिव जी की तीसरी आंख उनके भीतर छिपी असीम शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो वह न केवल सृष्टि की संहारक शक्ति का संकेत देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह सत्य को उसकी संपूर्णता में देख सकते हैं, जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। इसी तरह भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी। यह दिव्य दृष्टि अर्जुन की तीसरी आंख का खुलना ही था, जिसने उन्हें वह सत्य दिखाया जो सामान्य दृष्टि से संभव नहीं था। आज की भाषा में तीसरी आंख का खुलना एक तरह से हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। यह हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों और ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों से जोड़ता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपनी तीसरी आंख कैसे खोल सकते हैं? क्या इसके लिए विशेष ध्यान, योग या साधना की आवश्यकता होती है? इसका जवाब हाँ। ध्यान और योग के नियमित अभ्यास से आप अपनी चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, जहां आप चीजों को भौतिक स्तर के परे देखना शुरू कर देते हैं। ध्यान और प्राणायाम, श्वास पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
विशेष प्रकार के ध्यान जैसे त्राटक ध्यान, जिसमें आप एक बिंदु या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तीसरी आंख को जागृत करने में मदद कर सकते हैं। आहार और जीवन शैली। सात्विक आहार, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और सादा भोजन शामिल हो, आपके शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध करने में मदद करता है, जो तीसरी आंख खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्वनि साधना, मंत्रों का जाप, ओम का उच्चारण आपकी तीसरी आंख के चक्र को जागृत करने का एक शक्तिशाली साधन है। इसके नियमित उच्चारण से आपके मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊर्जा बढ़ती है। स्वयं के प्रति जागरूकता, अंतर्मुखी बने और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर ध्यान दें। आत्म जागरूकता तीसरी आंख खोलने की पहली सीढ़ी है। जब आपकी तीसरी आंख जागृत होने लगती है तो आपको कुछ विशिष्ट अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि आपको गहरी अंतर्दृष्टि और स्पष्टता मिलती है, आपका अंतर्ज्ञान और बढ़ जाता है और कई बार आप भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। दुनिया और रिश्तों को आप एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। कभी कभी आपको प्रकाश की झलकियां या सपनों में विशेष दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया समय ले सकती है और इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने जीवन की उलझनों से पार पाना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छिपी शक्ति और संभावनाओं को जागृत करना चाहते हैं, तो तीसरी आंख खोलने का यह सफर आपके लिए हो सकता है। ध्यान रहे, यह केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और अनुशासन। जब आप नियमित साधना करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी चेतना का विस्तार होगा और आप उन सच्चाइयों से रूबरू होंगे जिन्हें आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे आप अपनी तीसरी आंख को पूरी तरह जागृत कर सकते हैं और इससे मिलने वाली दिव्य दृष्टि का उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने में कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी है और आप ऐसी ही और रहस्यमय और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें और इस आध्यात्मिक यात्रा को हम एक साथ जारी रख सकें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी तीसरी आंख के अनुभवों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रियाएं और अनुभव हमें भी प्रेरित करते हैं और साथ ही हमारे चैनल की इस अद्भुत कम्युनिटी को भी समृद्ध करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को शेयर करें ताकि वे भी इस आध्यात्मिक सफर पर चल सकें। धन्यवाद।